अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 17 की। सरप्राइजिंग था मेरे लिए एपिसोड 17 का फ्राइडे को आना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं या ख़त्म हुआ तो मुझे था कि महशर जो जियो का नया ड्रामा है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट वो मैं जियो पे जब चैनल खुला चेक करने गई तो महशर के बजाय इसकी एपिसोड आई हुई थी, सुन मेरे दिल की। तो खैर स्टार्ट किया था सुन मेरे दिल के एपिसोड को। ऑनेस्टली मैं हर एपिसोड में क्या स्लो पे से तो हम उसको छोड़ते हैं। कॉन्वर्सेशन एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा है, हर एक के साथ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, मैं कल वाला जो एक पॉइंट था मैं वीडियो के एंड में भी कह रही थी, पता नहीं कौन सी बात है जो मैं कहना भूल गई हूँ, मुझे याद आया। जब हमशा और सदफ बात कर रही होती है तो सदफ कहते हैं कि कोई वो सदफ हमशा उसको कहती है कि सदफ को कि बिलाल अब्दुल्ला तो बहुत ज़िद्दी है, सिंगापुर में इसको एक होटल पसंद आ गई तो मालिक दे नहीं था तो उसको डबल कीमत दे के जो है बेच लिया था। तो आगे से जब वो कहती है कि हाँ मैं कोई होटल तो नहीं हूँ सिंगापुर का, तो वो जो आप 8 करोड़ में उसके साथ करने जा रही थी, जो उसको आप ऑफर दे रही थी, वो क्या था। सदफ के ना अपने ही पॉइंट्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते। कुछ टाइम पहले उससे कोई और बात बोल रही होती है, कुछ टाइम बाद वो कुछ और बात बोल रही होती है। और वो जो अमार का भी कहती है रेजिग्न, वो उसको जो प्रमोशन लेटर था उसके मुंह पे मारना चाहिए था। तुमने 8 करोड़ का चेक उसके मुंह पे क्यों नहीं मारा। चलो अमार का तो मैं खुद कहती हूँ कि अगर उसको मसला है तो वो अपना वो वापस कर सकता है, बट सदफ किस बेस पे उसको कह रही है कि तुम अपना वापस करो। खैर एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो बिलाल अब्दुल्ला है, ऑनेस्टली मुझे तो सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की वजह से देखने में ड्रामा मजा आता है। बिलाल अब्दुल्ला को ख्याल आ रहा था जो हमशा से कहती है कि वो मोहब्बत और ये सारी वाली बातें करे तो हमशा के इतनी देर में फ़ोन आ जाता तो हमशा को कहती है कि मैं आपसे 10 मिनट की ड्राइव पे, तो उसे कहता है ठीक है तुम आ जाओ, तो साथ मिल के ही खाना वाना खाते हैं। दूसरी तरफ जो सदफ की घर वाली साइड है, उन लोगों ने अमार की आने के लिए तैयारियां की होती है, क्योंकि अमार जो होता है रिश्ता लेने आ रहा होता है। दोनों ने सारा खाना वाला बनाया था, जिसमें जागारों ने कहता है कि बिलाल भाई को भी तो बुला लेते। ठीक है मैं बिलाल की साइड हूँ, बट एक अगर आपकी फैमिली गैदरिंग है उसमें खैर है बिलाल ना भी हुआ तो चल जाएगा, पकड़ते आप लोग मुझे बता देते मैं बुला लेता। खैर जो बिलाल अब्दुल्ला और हमशा की कॉन्वर्सेशन थी जिसपे वो उसको कहती है कि आपको दुख हो रहा है, कहता है हाँ दुख तो हो रहा है। पता है मुझे ना अच्छा लग रहा बिलाल अब्दुल्ला का है कि वो कि उसको उसकी इज्जत का ख्याल है, वो उसकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है। बट एक अदर साइड वो दिखावा हुआ है, उसको दुख है। ठीक है वो इंसान है तो वो नेचुरल है कि वो दिखा रहा है उसको दुख है, वो कहता है हाँ दुख है, चलो उसकी शादी हो जाएगी। हमशा सोचते आप उसकी शादी में जाएंगे, कहता है नहीं मैं सिंगापुर अब जाने वाला हूँ, बस कुछ 2-4 दिनों के लिए आया करूँगा। तो वो मुझे ना बिलाल अब्दुल्ला का बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उस प्यार करने वक्त भी वो उसको समझ पाया, मतलब उससे कहा नहीं मैं प्यार करती, तो वो उससे कोई वैसा रिएक्ट नहीं किया, वो उसकी इज्जत को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो और उससे मजबूरी में हाँ नहीं करवाता, अगर मजबूरी में हाँ करवा भी लेता तो उस वक्त की हाँ क्या हुई थी। सदफ का एक अलग साइड है जो मुझे इख्तलाफात है, लेकिन जो बिलाल अब्दुल्ला की चीज़ है मुझे मतलब अच्छी लगती है उस तरह। तो वो होता है और ये लोग अमार का इंतजार करते हो, अमार आए नहीं तो, क्योंकि कल वाली लास्ट जब एंड होता है लास्ट सीन में सदफ उसे कहती है कि तुम अपने रिलेटिव्स को लेके आना। अब अगर सदफ और अमार बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए हुए थे, खैर दिखाए हुए तो कहीं से नहीं थे, बट इनके मुताबिक ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही थे, वरना बेस्ट फ्रेंड्स वाली कोई चीज़ नहीं थी दोनों में। बट अगर ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे तो हमशा को अगर पता है कि इसके ख़ानदान में क्या क्या मसले हैं, तो सदफ को कैसे नहीं पता होगा कि सदफ उसको कहती है तुम अपनी अच्छा अब बता भी उसे किस दिन या जिस दिन आप लोगों ने उसे खाने पे बुलाया। पहले ये चीज़ें करने वाली थी ना कि तुम अपने किसी रिलेटिव को साथ लेके आना, ये तो सब उन दिनों में नहीं हुआ। और जिस दिन खाने पे बुला रहे हो उससे कुछ देर पहले फ़ोन करके कहो जी तुम किसी रिलेटिव को लेकर आ। हालांकि वो उसके आई थिंक माँ बाप तो होते नहीं, और जो बाकी रिलेटिव्स हैं उनसे उनकी जायदाद के उस पर जो होता है फड्डा वड्डा जा रहा है, तो वो तो ला नहीं सकता। ये चीज़ हमशा को पता, तो सदफ को कैसे नहीं पता होगी, क्योंकि हमशा से ज़्यादा तो वो लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। और दूसरी बात है सदफ उसको कह भी कब रही है, जब खाने पे उसको बुला लिया उससे थोड़ी देर पहले वो जाता नहीं है, वो अपना पार्टी शार्टी पे निकल जाता है, तो सदफ उसे फ़ोन कर रही होती है। तो वो फिर जब हमशा से देखती है तुम यहाँ क्या करो, कहते वो मुझे कह रही थी अपने किसी रिलेटिव को लेकर आना, कहते मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, दोस्तों से बढ़ के कौन तैयार होगा। तो कहते नहीं तुम्हारे नाम पे भी उसने इनकार कर दिया। जिस पे ये लोग इंतजार कर रहे थे, रात के 8 से 10 होते हैं, वो सदफ फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठाता। 1 बजे जो होता है अमार आ जाता है। अमार वो सदफ ना दोनों एक ही जैसे, मुझे दोनों की नहीं समझ आती। 1 बजे उसके दरवाजे पे आ जाता है। भाई अगर तुम्हें आना ही था तो बाद में भी तुम किसी रिलेटिव के बगैर ही आए तो पहले ही आ जाते, बट वो आता है
कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, कहती नहीं ऑफिस में बात करेंगे, जो भी है वो दरवाज़ा नहीं खोलती। और जो शावीर और सदफ़ की सॉरी जाव्यार की, मुझे असल नाम याद आ गया, जाव्यार उसकी कॉन्वर्सेशन थी। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अम्मार से शादी ना करो, बिलाल भाई जब मेरे साथ अमेरिका में भी तुम्हारी बातें करते थे, वो तुम्हारी चीज़ों को के बारे में पूछा करते थे, और इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है। और फिर जो नेक्स्ट डे ऑफिस का दिन होता है, तो ऑफिस में हमशा जो होती है बिलाल अब्दुल्ला को बता, हाँ वो कहता है कि बिलाल अब्दुल्ला कहता है मिठाई नहीं लेके आई कि अब ये रिवाज खत्म हो गई, तो वो कहती है सर वो गया ही नहीं, वो लेट हो गया था, और साथ वो कह रही थी हमने किसी रिलेटिव को लेके आना। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते, कहते नहीं ये तो बात ठीक है कि किसी रिलेटिव को लेके जाना चाहिए था। कहते हैं कि अगर मैं भी होता, कहते आप तो होते तो आप भी, कहता है मैं भी किसी रिलेटिव को लेके जाता, मैं जिसको कहता चल जाती। फिर हमशा वो सारी बात उसको बताती कि उसके रिलेटिव्स के साथ उसके ये मसले हैं। अगेन वही बात हमशा को पता और सदफ को नहीं पता। और जो हमारा वो सदफ को फ़ोन करता है, सदफ कहती है कि ऑफिस की बात, ये पर्सनल बात है, घर में जाके करेंगे। फिर वो से आके कहते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, कहती है माफ़ कर दिया ठीक है, अब जो भी बात है 1 साल बाद होगी और तब भी तुम रिलेट करो। मतलब सदफ का कैरेक्टर इस तरह का ना जैसे कि बच्चे ने लिखा, मतलब बच्चों वाले एक्ट करके 1 साल बाद लेके ना। फिर जो जब वो लोग घर बैठे थे तो मुझे उसकी अम्मा का वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, अगर तुमको उससे शादी करनी है तो फिर उसके साथ ये चीज़ मत करो जिस तरह का तुम उसके साथ बिहेवियर रख रही हो। नहीं करनी है तो तब अलग बात है। कहती है नहीं अम्मा करनी है, मगर वो कहती है नहीं अगर करनी है फिर अगर मगर नहीं। वहां पे मुझे अच्छा लगा, हाँ वाकई अगर तुम्हें शादी करनी है तो फिर ये सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लो, पता तो तुम्हें था ही, और 1 साल बाद लेके आना तब भी ये करना वो करना, तो सदफ का अजीब सा कुछ है। तो अम्मा का वो जो जितना डायलॉग था मुझे तो अच्छा लगा कि अम्मा उसको जब समझा रही होती हैं। और जो बिलाल अब्दुल्ला को कहती है कि आप किसी रिलेटिव को लेके जाएंगे, तो बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं हाँ ले, नहीं मैंने कहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं हमशा का, और ऑनेस्टली थोड़ा हमशा का बता देना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि हमशा उसे पसंद करती है, रिवेल हो जाना चाहिए, क्योंकि 17 एपिसोड्स तो हो ही चुकी हैं, तो अब और कितना लटकाना है इसको। खैर मेरा तो यही रिव्यू था आज के एपिसोड के हवाले से। आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या ख्यालात है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सदफ आप लोगों को कितनी अनोइंग लगती है, मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।